अनुज्ञा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरोपासित तीर्थ सरस्वती हरत नो दुर्तान अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र छठवां अध्याय सूत्र नंबर 16 प्रश्न नंबर 242। कल नरकायु के आश्रम के कारणों में बहुवारम और बहुत परिग्रह को कारण माना था। अब सबसे ज्यादा अगर जीव हैं तो वो त्रियंच योनि में है। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के ये सभी त्रियंच कहलाते हैं। मात्र मनुष्य ही नहीं, त्रियंच भी त्रियंच से त्रियंचायु का बंध करते रहते हैं, चाहे वो एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, तीन इंद्री हो, चार इंद्री हो, असंगी पंचेंद्री हो, संगी पंचेंद्री हो। नार की भी त्रियंच बनते हैं, देव भी त्रियंच बन जाते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव भी मरण करके त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं और कर्म भूमि के मनुष्य भी त्रियंच बन जाते हैं। भोग भूमि के मनुष्य और त्रियंच नहीं बनते। 12वें स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं वे भी त्रियंच नहीं बनते, लेकिन बाकी के जितने भी जीव हैं वे सब त्रियंच बनने की पात्रता रखते हैं। और उस त्रियंच बनने में मुख्य कारण कोई है तो वो है कसाय। कौन सी कसाय? तो यहाँ पर कहा जा रहा है माया तैर्यज्ञोनस्य, माया तैर्यज्ञोनस्य, मायाचार त्रियंचायु के आश्रव का कारण है। निमित्त मिलने पर माया कसाय के उदय से जो छल प्रपंच करने का भाव या कुटिल भाव पैदा होता है वह माया है। माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना। क्या अब उपदेश तो कौन देगा? तो संगी पंचेंद्री मनुष्य ही देगा। कोई त्रियंच उपदेश नहीं देते। नार की भी किसी को कोई उपदेश नहीं देते। देव बहुत कम मिलेंगे जो किसी को उपदेश दें, उनके भाव बहुत कम होते हैं। लेकिन ऊपर वाले जो देव हैं, जो तत्व चर्चा में लीन हैं, वे उपदेश देते हैं, लेकिन वे कभी भी खोटा उपदेश नहीं देते। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, लेकिन जो मनुष्य होते हैं वे मनुष्य माया से
मिथ्या धर्म का उपदेश देते हैं। जितने भी अन्न दर्शन, षड दर्शन आदि है, ये सब के सब इनके उपदेशक हैं। वे सब भी उपदेश देते ही हैं। सील रहित पना होना, देवलोक देते हैं उपदेश, तो इनको भी नर त्रियंच आयु का बंध होगा। आपसी में चर्चा करते हैं ना, हाँ, तो देते हैं उपदेश। अगर खोटा उपदेश देंगे, मिथ्या मार्ग में लगाएंगे, तो फिर वे अपनी पूजा करवाएंगे। नहीं समझे ना? चाहते ख्याति लाभ पूजा की चाहे तो सबके अंदर है। वे देवों का भी थोड़ा सम्मान ना करो तो नाराज हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। तो वे भी उपदेश देते हैं इस प्रकार के। सील रहित पना होना, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 को सील व्रत कहा जाता है। सप्तशील। त्रियंश में कैसे आएंगे? मायाचारी करने से। हाँ, वहां भी मायाचारी है। देखो क्या होता है, 12वें स्वर्ग तक के देव क्या करते हैं? त्रियंच बन जाते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्री में भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनके पास अवधि ज्ञान है। जब उनकी आयु के 6 महीने शेष बचते हैं, उनके शरीर पर एक माला होती है, मंदार माला, वो मुरझा जाती है। उसको देखकर वो अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अब हमारा यहाँ का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ये पद हमें छोड़ना पड़ेगा और जाएंगे तो देव मर के देव तो बनता नहीं है, जो वैक्रियक शरीर है, नरक जाते नहीं है। और मनुष्यों में जन्म होता है तो गर्भ के माध्यम से होता है। फिर वहां पर सप्त धातुएं हैं, उसमें वो जाना नहीं चाहता। क्या नहीं जाना चाहता? तो फिर क्या होगा? फिर वो एक इंद्री वनस्पति काय में आके उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा आगम का उल्लेख है। तह तह चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जब चतुर्गति के परिभ्रमण को गिनाते हैं तो कहते हैं वहीं से निकला था और वहीं जाके वनस्पति में एक राउंड पूरा हो जाता है उसका। नहीं समझे ना? तो होता है। तो सबसे ज्यादा अगर मिलेंगे जीव तो माया कसाय वाले ही मिलेंगे। कौन मिलेंगे? इतने क्रोधी नहीं है, इतने मानी नहीं है, इतने लोभी भी नहीं है। सबसे ज्यादा अगर जीवों के उदय है, जो एक श्वास के 18वें भाग में जन्म रहे और मर रहे हैं, उन सब के माया के कारण ही त्रियंचायु का बंध चल रहा है। एक इंद्री, 2 इंद्री, पंच इंद्री कोई भी हो, ये सब इस सूत्र तो बहुतायत में मात्र मनुष्य गति आदि की अपेक्षा ही कथन है, और मनुष्य गति में पुरुषों की अपेक्षा ही विशेष कथन है, स्त्रियों की अपेक्षा भी नहीं। ध्यान रखना, ये जो भी है, क्योंकि ये जो जो बाधक है, देशना का जो पात्र है वस्तुतः उसी को समझाना है। तो सामने कौन है? तो वो गौतम स्वामी किससे कहेंगे? तो सामने श्रेणिक बैठा है तो उसी के अनुसार तो कथन करेंगे। सबका लाभ हो रहा है बात अलग है, लेकिन कथन किसकी अपेक्षा होता है? प्रत्येक ग्रंथ के लेखन में वो कोई ना कोई एक निमित्त रहता है। ये ग्रंथ किसके लिए बनाया? उस श्रावक श्रेष्ठी का नाम होगा, ये प्रभाकर भट्ट। वहां बार बार कह रहे, तो प्रभाकर भट्ट कौन है? मनुष्य ही तो है। तो जो व्यक्ति सामने होता है, उपदेश उसी को मुख्य बना के
किया जाता है। सामने जो समस्या होती है उनके निराकरण के लिए उपदेश होता है। उन आचार्य का शिष्य थे वो जो लिख रहे थे। वो प्रभाकर भट्ट कौन थे? जो आचार्य ने ग्रंथ लिखा उनके वो शिष्य थे, उनके लिए है ना। आप बार बार पढ़ते गौतम स्वामी राजा श्रेणिक शू कहते भाई, तो राजा श्रेणिक है क्या नहीं है? किससे कह रहे हैं? तो सामने जो रहेगा उसी से कहेंगे। अगर नेमिनाथ भगवान का समोसरण व कृष्ण भी हो सकते हैं, उनको संबोधन करके कह रहे हैं, नहीं समझे ना। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आगम में दी गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं तो त्रियंचियोनी में और माया कसाय के द्वारा ही। अन्न कसाय के लिए स्वभाव नहीं कहा, क्या लोभ को, क्रोध को, मान को स्वभाव नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उदाहरण देके कहा कि जैसे केवली भगवान 13वें गुण स्थान में अरहंत परमेष्टि की जो क्रिया है वे स्वभाव है, ऐसे ही स्त्रियों में मायाचार स्वभाव से होता है। क्या कहा? मायाचार क्या किससे है? स्वभाव रूप से ही पाया। यद्यपि माया कोई स्वभाव नहीं है, स्वभाव तो ज्ञान दर्शन है, लेकिन इतने तीव्र संस्कार इस जीव के अनादि काल के बने हुए हैं कि वह कसाय भी उस जीव का क्या बन गया? स्वभाव बन गया। अब उसको निकालने में कितना प्रयत्न होगा, बहुत कठिन है उसको निकालना। एक कथा आती है कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, लेकिन माता पिता अंधे थे, उन्हें कुछ दिखता नहीं था। अब पत्नी भोजन परोसती थी, एक पंक्ति में ही बैठते थे माता पिता भी और उनका बेटा भी। वे माता पिता रोज शिकायत करते थे कि भोजन में हमें क्या मिलता है, लेकिन अब सामने दिख रहा है कि एक ही पात्र में से एक ही लाइन में परोसा जा रहा है, तो वो विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो देख रहा है कि उसी चम्मच से उनको परोसा जा रहा है और उसी चम्मच से उनको और पात्र भी एक ही है। लेकिन किसी बात को जब बार बार कहा जाए तो एक बार तो भाव आ ही जाता है। तो उसने अपने गिलास का पानी थोड़ा सा फैला दिया, तो पत्नी जल लेने गई, इतने में उसने उस थाली को परिवर्तन कर लिया, चेंज कर लिया। पिता की थाली खुद ले ली और खुद की थाली पिता को दे दी। अब जैसे ही उस थाली में से उसने भोजन किया तो रहस्य समझ में आ गया कि हाँ कुछ कारण तो है। फिर उस पात्र को उठा के देखा गया जिसमें से खीर परोसी जा रही थी, तो उसके अंदर मुख एक था, पेट दो थे। क्या था? मुख तो एक था, लेकिन पेट दो थे। एक में खीर रहती थी और एक में महेरी रहती थी। महेरी जानते आप? छाछ की जो दलिया की बनाई जाती है उसको क्या बोलते? मठा से जो बनती है वो महेरी थी। और दूध से खीर बनती है, तो खीर का स्वाद अलग होता है। जैसे ही उसने देखा, पत्नी से कुछ नहीं कहा, उसने अपने माता पिता को एक कावड़ बनाई, कंधे पर रखे और निकल गया। क्यों निकला वो? क्या दृश्य उसके सामने आया? तो पत्नी की मायाचारी सामने आ गई। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा को बताते हैं
उस पत्नी का जब मरण हुआ तो सूकर की पर्याय में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? और अनेक भाव उसने धारण किए। आप पढ़ते हैं एक कथा, कड़वी तुम्बी का आहार किसको दे दिया? मुनिराज को। अब उस कड़वी तुम्बी का आहार मुनि महाराज के एक अंजलि आया, मुख में लिया, अब उसको तो छोड़ नहीं सकते, ले लिया और जैसे ही लिया तत्काल प्राणांत हो गया, मरण हो गया। और उसका इतना ऐसा पाप कर्म का तत्काल उदय आया, उस रानी के पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, क्योंकि रानी राजा के साथ वन कीड़ा के लिए जा रही थी। इतने में मुनि महाराज आ गए तो राजा ने कहा कि तुम इनको आहार करा के बाद में आ जाना। इतना ही तो कहा था। निमित्त मिलने पर क्या निमित्त मिला था? अच्छा मिला था, दान देती, पुण्य का फल मिलता, लेकिन उसको उसने किस में परिवर्तित कर लिया? पाप में परिवर्तित कर लिया। और कालांतर में वो नरक गई। नरक के बाद कितनी त्रियंशियों की पर्याय में भटकी, अंत में वो दुर्गंधा बनी हुई थी। फिर उसके शरीर में से ऐसी दुर्गंध आती थी तो उसको नगर से निर्वासित कर दिया गया। आप सोचो, ये मायाचारी। और प्राय कर देखेंगे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इससे बचने का प्रयास तो करता ही नहीं है, बल्कि अपने आप को चतुर मानता है। क्या मानता है? जो दूसरों को जितना ज्यादा ठग सके लोग व्यवहार में, वो उतना ज्यादा बुद्धिमान चतुर कहलाता है। उसको प्रोत्साहन भी खूब मिलता है, पैसा भी खूब मिलता है, लेकिन अंत में परिणति क्या होती है? फिर कभी ये मनुष्य पर्याय मिलती नहीं है। अनंत काल के लिए वो कहाँ चला जाता है? यहाँ लिखा, माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना। इतना ही नहीं, आगम के वाक्यों में मिलावट करना, पूर्वाचार्य की रचनाओं को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, उनके अर्थ का अभिप्राय को परिवर्तित कर देना, अपने अनुसार उनका अर्थ निकाल लेना। अभी इसी में आएंगे सूत्र। देवायु के कारणों में सम्यक्त्वम च आएगा ना, जब उसकी व्याख्या करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, सम्यक्त के द्वारा तो आश्रम नहीं होता, ये व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? राग के द्वारा, कसाय के द्वारा। तो सम्यक्त को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अगला सूत्र आता है, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। मतलब सराग संयम के द्वारा संयमा संयम आश्रम का कारण है, सम्यक्त नहीं है। एक ही के लिए दो प्रकार के थर्मामीटर, यहां राग कारण हो गया और वहां रत्नत्रय कारण हो गया। ये बिल्कुल विपरीत आगम से व्याख्या। अगर इसको मानते तो आप इसको भी मानिए, और इसको नहीं मानते उसमें भी कहो ना कि वहां संयमा संयम से आश्रव नहीं होता, वहां जो कसाय है उससे आश्रव होता। वहां के लिए तो आपके मुंह में ताला लग जाता है, और यहां आप बड़ी व्याख्या करते हैं, नहीं सम्यक्त के द्वारा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जब लिखा है आचार्यों ने, मूल सूत्र दिया है, तो आप उसी के अनुसार व्याख्या करिए ना। अगर नहीं होता तो पहले सम्यक्त नहीं था, फिर देवायु का होना चाहिए, लेकिन पहले तो चारों आयु का होता है। लेकिन आगे जाते हैं
तो नरकायु की बंध विच्छित्ति हो गई, त्र्यंच आयु की हो गई, मनुष्य आयु की हो गई। अब किसकी हो रही है? हो रही है ना। तो कसाय तो आगे भी है, क्यों नहीं कहा? तो पूरी पूरी व्याख्या जहां जैसी होना चाहिए और आचार्यों ने जैसा कहा है आपको वही व्याख्या करना। अगर अपने मन से आप व्याख्याएं करेंगे तो ये आगम का अवलोप है और ये मायाचारी के अलावा। अन्य जगह मिलावट करो तो फिर भी ठीक है। एक ही शब्द मिलाया था वसु ने और कुछ नहीं कहा था। एक ही शब्द तो बोला था, जो पर्वत कहता है सो सत्य है। क्या सत्य था वो? नहीं। भय आशा स्नेह लोभाश्चय, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से यदि आप आगम के विपरीत कथन करते हैं, ये मायाचारी भी अभी अपने को बोलने के लिए वचन वर्गणाएं और वाणी मिली है, एक इंद्री में चले जाएंगे तो फिर बोलने योग्य भी नहीं बचेंगे। इसलिए इन कसायों के स्वरूप को जैसा आगम में कहा है उसी प्रकार जानना चाहिए। तो माया के द्वारा भी क्या होता है? निमित्त मिलने पर भी माया कसाय के उदय से जो छल प्रपंच करने का भाव या कुटिल भाव पैदा होता है, पेज नंबर 242 मिल गया सबको? वह माया है। माया से मिथ्या धर्म का उपदेश देना, शील रहित पना होना, दूसरों के छिद्र देखने की प्रवृत्ति बनी रहे, मतलब दूसरों की कमी हमें अच्छाई बिल्कुल ही नहीं दिखती। क्या दिखता है? एक जरा सी भी कमी है तो उसको अपन बड़ा चढ़ा के दूसरों को बताते हैं, और अपनी कितनी भी बुराई हो फिर भी उसको छुपाते हैं। बुराई अपनी बताना चाहिए और भलाई दूसरों की बताना। आगे आएगा नीच गोत्र में, वहां भी देख लेना, कहीं ना कहीं आप बच नहीं सकते किसी भी प्रकार से। तो दूसरों के छिद्र देखने की आदत अच्छी होती क्या? नहीं होती है, लेकिन बनी रहे। मरने के समय अशुभ लेस्या व आर्त ध्यान रहे, इसलिए मरण को संभालते हैं कि वो आर्त ध्यान से बच जाए, अशुभ लेस्या से बच जाए, धर्म ध्यान में इसके परिणाम लग जाए। ये लक्षण है उनके, क्योंकि अंत में वो परिणाम जरूर होंगे। जिस प्रकार की आयु का बंध किया है, मरण के समय भी वहीं आना पड़ता है और जाना पड़ता है। कुटिल तरह से कार्य करने में रुचि हो, नील कापोत लेस्यारूप परिणाम हो, है ना। ये सब तथा और भी जितने अशुभ भाव हैं, इतने से ही नहीं, और भी बहुत सारे भाव हैं, वे सब त्रियंच आयु के आश्रम के कारण है। देव बनना तो बहुत कठिन है और नरक में जाना भी सहनन चाहिए उसके लिए भी, लेकिन त्रियंच गति में जाने के लिए हर समय वैकेंसी खाली है। हाँ, पूरी सीटें खाली पड़ी रहती है, बाकी जगह तो फिक्स है। मनुष्यों की संख्या फिक्स है, देवों की फिक्स है, नारकियों की फिक्स है, लेकिन त्रियंच गति में कुछ नहीं। अभी हम पढ़ रहे थे, आचार्य महाराज की एक लाइन थी, जो लोग सामूहिक परिवार में नहीं रहना चाहते, है ना, जो बड़ा परिवार होता है ना, क्या बोलते हैं अपन उसको, बड़े परिवार में नहीं रहना चाहते, संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते, फिर वे साधारण शरीर में रहते हैं। जो संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते
फिर वे साधारण शरीर में रहते हैं क्या, इसलिए आदत डाल लो। संयुक्त परिवार में रह लोगे तो तुम्हें मतलब उस संयुक्त परिवार से अलग होने के लिए मायाचारी करते हैं, छल प्रपंच करते हैं कि किसी ना किसी तरह से दूसरों में दोषारोपण लगा के अलग हो जाए, ये तो मायाचारी है। संयुक्त में तो नहीं रहना चाहते, फिर कहां रहेंगे? अभी तो एक घर में नहीं रह पा रहे, फिर एक शरीर में रहेंगे। कितने रहेंगे? अनंत, एक दो नहीं। मतलब आचार्य कहते अभी तक एक शरीर ही खाली नहीं हुआ, इतने सिद्ध हो गए, अभी एक शरीर ही खाली नहीं हुआ, ऐसी जगह रहना पड़ेगा। इसलिए संयुक्त परिवार में रहो, तो साधारण शरीर में नहीं रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी पंक्ति लगी हमें, तो लिख लो आप लोग तो। बिल्कुल नहीं समझे ना? कहां नहीं रहना, पर कहां रहना है? हाँ, आप सोचिए, जब भरतेश वैभव को पढ़ते और पंडित जी साहब पढ़ाते थे कि भरत चक्रवर्ती ने जब मुनिराज का पड़गान किया और जब आहार दिए तो पंडित जी साहब कहते 96,000 रानी थी। अब एक महाराज को इतने लोग आहार देंगे तो कितना समय लगेगा, क्या दृश्य होता होगा वहां। आप कल्पना करो, संयुक्त परिवार का एक अलग वैभव होता है। निज परिवार सहित देवों के इंद्र जिनालय आवे, और अपन सब अकेले अकेले ही आ जाते हैं। यही तो मायाचारी है। नहीं, हर पल चाहे आप पूजन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सामायिक कर रहे, सब जगह मायाचारी के अतिचार है। क्या चढ़ा कुछ रहे, बोल कुछ रहे, कोई आया तो थोड़े अच्छे गाने लगे, इसको भी तो मायाचारी कहा। कुछ चढ़ाना है तो दूसरों को दिखा के अलग चढ़ाना है, अपने लिए अलग चढ़ाना है। ये सब व्यापार में देख लो, सब जगह कोई भी जीव इस डिग्री से बचा हो तो बताओ? सब भरे पड़े किसी ना किसी रूप में वो माया, लेकिन अनंतानुबंधी मायाचारी ही त्रियंचायु के आश्रम का कारण है। क्या? कौन सी है? क्योंकि दूसरे गुण स्थान तक अनंतानुबंधी है और दूसरे गुण स्थान तक ही त्रियंचायु का बंध होता है, उसके आगे नहीं होता। इसलिए भेद करना, अगर कोई मिथ्या दृष्टि मायाचारी कर रहा है तो अलग, अगर सम्यक दृष्टि कर रहा है तो अलग। देशवृत्ति क्यों है? होगी, उससे बच नहीं सकता। गलती कहां होती है? हमने देखा कि तो व्रती है तो उनको भगवान मान लिया। नहीं, उनकी भी अभी इतनी कसाय है, आप घृणा मत करिए। अरे नहीं, ये बहुत क्रोध करते हैं, तो करेंगे ना, इतना क्रोध है उनके पास, उतना तो करेंगे खर्च। जितना पैसा जिसके पास है वो उतना खर्च करेगा कि नहीं करेगा? तो है उसके पास इतना। अब तुम उससे क्यों जलन करते हो, क्यों ईर्षा होती है? रहेगा, चाहे पैसा हो चाहे कसाय हो, जिसकी जितनी योग्यता होती है। हाँ, इन पापों को और कसायों को अगर छोड़ना है तो इनकी निंदा करो, आलोचना करो, बुराई करो, व्यक्ति की नहीं, किसकी करो? पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं पापों की आलोचना से। आचार्यों ने कुछ नहीं किया, मात्र बुराइयों की बुराई की। क्या की? बुराइयों की बुराई की, क्रोध पर क्रोध किया, कर्मों पर कर्मों का प्रहार किया। आचार्यों ने यही किया और कुछ नहीं किया। ऐसी आलोचना अगर आप एक बार पढ़ लेना रात्रि भोजन के दोषों को, तो आपका ग्रास हाथ से छूट जाएगा। इतनी आलोचना की हर चीज की, चाहे सप्त व्यसन हो, मध्यमास मधु हो, एक एक चीज की इतनी आलोचना की आचार्यों ने। क्योंकि आप तो पढ़ छोड़ देते, आगे बढ़ो,
अरे पढ़ो तो सही। ये आपको छुड़ाने के लिए ही इनका वर्णन किया है कि किसी ना किसी बहाने से आपको उनके प्रति घृणा हो जाए। किसी व्यक्ति का त्याग करना हो तो क्या करो, उसके दोष देखो बस। लेकिन अपने को बुराई में भी अच्छाई दिखती है, कसाय भी अच्छी लगती है। कसाय तो कसाय है, लेकिन छोड़ने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए उस कसाय का उपयोग नहीं करना। इसलिए कसाय में जितनी बुराई है, आप तो कहो खूब अच्छे से उनका वाचन करो, चर्चा करो, तो एक ना एक दिन क्या होगा, छूटने के भाव आएंगे कि नहीं आएंगे। तुंकारी की कथा पढ़ लेना, भोग के आई थी कि क्रोध का फल क्या होता है। अब एक नहीं 6 घड़े फूट गए, गुस्सा आया क्या? क्यों नहीं आया? उन सेठ जी ने अलग से आके पूछा, उस समय तो चले गए। अरे मैंने तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया, इतने घड़े फूट गए, फिर भी तुमने एक बार भी चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। ये मंत्र कहां से सीखा? मंत्र नहीं सीखा, भोग के सीखा है। ऐसे ही उन कर्मों के फल को अपन सब भोग के तो आए, लेकिन परभव का याद नहीं है कि कहां कहां कौन कौन से कर्मों के फल को अपन ने उस त्र्यंच पर्याय में किसी बूचड़ खाने में जाके देखना, तो उस पशुओं को कैसे काटा जाता है, उनकी आंखों में कैसे आंसू झरते हैं, कैसे चीखते चिल्लाते रोते हैं। वो त्र्यंची तो है ना, उन्हें बचाने के लिए कोई आता क्या? कोई नहीं बचाता, बल्कि और अनुमति दी जाती है राजाओं के द्वारा। जिनको आप चुन के भेजते हैं, जिनको प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, वे सब उन बूचड़ खाने के खोलने की अनुमति सरकार देती कि नहीं देती? लाइसेंस कौन देता है? सरकार देती ना। अब उनका पाप किसको लगेगा? अपन भी उनकी हिंसा में कारण है। जो सामग्री अपन उपयोग कर रहे हैं, अपनी कुरूपता को ढकने के लिए जो मायाचारी कर रहे हैं, वे सब सामग्री त्रियंशों को मार मार के लाई जाती है। कभी अपन विचार करते, ठीक है जैसे थे वैसे मंदिर रह जाते, लेकिन नहीं, हम अपनी कुरूपता को ढकने के लिए, लिखा हुआ है जो व्यक्ति ज्यादा देर तक श्रृंगार करता है, स्त्री पर्याय का बंध होता है उसके। आगम में लिखा है, झूठा थोड़ी होगा। नौकर्म दिए, निमित्त दिए हैं। जो व्यक्ति जितने ज्यादा कर रहा है, मतलब अपनी मायाचारी को, पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज कहते, आदमी जैसे ही घर से निकलने का भाव करता है, मायाचारी प्रारंभ हो जाती। जैसा है वैसा घर से बाहर निकलते ही नहीं है। अगर कोई कहेगा चल रहे ना थोड़ा रुको, मतलब हम थोड़ी तैयार नहीं हो जाए, मायाचारी कर लें। हम माया में अपने मुखौटे को ढक लें। ये क्या है? ये मायाचारी नहीं है। कई लोग तो ऐसा भी गलत काम करते हैं, सिर के बाल झड़ गए, बिग बन वाली उसको लगा के अभिषेक करते हैं मंदिरों में। आप कल्पना करो क्या कर रहे हैं। पहली, अरे गंजा व्यक्ति करे तो भगवान मना करेंगे क्या? तुम्हें पहनना ही है तो मंदिर के बाहर पहन लेना, लेकिन मत कहने के बाद भी नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति हम उनसे मिले, क्या कर रहे हैं अपन? क्या एक बाल भी अगर चौके में आए तो चौका अशुद्ध हो जाए। वो बाल जब तक शरीर का हिस्सा है, मल नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका संबंध शरीर से अलग हुआ, वो मल हो गया। सारी रसोई भोजन सामग्री अपवित्र हो जाती है। कितना भी पानी दूध घी अगर उसमें एक बाल दिख जाए तो मुनि महाराज अंतराय करते हैं, लेकिन बिग लगा के आ रहे। कितनी मतलब घोर पाप का बंद कर रहे हैं वो लोग। मंदिरों में मोजा पहन के आते हैं,
आजकल तो मोजे नहीं, कपड़े के जूते बनवा लिए बड़े बड़े लोगों के, और उन जूतों को पहन कर भगवान की परिक्रमा लगा रहे, द्रव्य चढ़ा रहे। अभी तुम्हें पैर मिले, ठंडी लग रही है, फिर पैर भी नहीं मिलेंगी, मोजा क्या पहनोगी? आप सोच, ये मायाचारी है कि नहीं? इतने असमर्थ तो नहीं हो तुम, सुकुमाल से सुकोमल तो नहीं हो कि मंदिर में भी बिना मोजे के नहीं जा पाएंगे। लेकिन आते हैं लोग, कोई कहने वाला नहीं है। अगर कहेगा तो झगड़ा करेंगे, मंदिर आना बंद कर देंगे। जो कहेगा उसको बुरा कर सिद्ध कर दिया जाएगा, चाहे वो घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, संघ में हो। आप सोचिए कितनी कितनी विसंगतियां आज धर्म के नाम पर चारों ओर हम करते चले जा रहे हैं। वो करें तो करें, लेकिन अपने यदि पढ़ लिया, समझ लिया, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और उन सबके साथ वैज्ञानिक तथ्य है। पैर धो के आने से भी अलग एनर्जी पैदा होती है, अलग ऊर्जाएं होती हैं। उन पैर धोने का एक वैज्ञानिक तथ्य है, आपको पता ही नहीं होगा। चोर चोरी करता है जिस घर में, वहीं स्नान करके चला जाता, पकड़ा नहीं जाता। आपको पता है? नहीं है पता। अगर उसने कई जगह देखना, उसने वहां चोरी की, उसी घर में वो स्नान करेगा, पैर धोएगा, फिर उसके लिए कोई भी वो जो कुत्ते सूंघने वाले होते ना, उसकी गंध वहीं छूट गई, आगे तक नहीं जाएगी। हम पैर धो के नेगेटिव एनर्जी को बाहर ही छोड़ दिया। अगर कोई आपका पीछा कर रहा है, आप पैर धो के आगे बढ़ जाओ, इसके आगे नहीं जा पाएगा, वे अंतर भी नहीं जा पाएंगे। फिर मनुष्य तो ठीक है, देव भी पता नहीं लगा पाएगा कि कौन कहां चला गया। हम तो कई बार कहते मंदिर से घर जाओ तो पैर धो के जाओ, नहीं तो मंदिर के भूत तुम्हारे घर चले जाएंगे। हाँ, अभी आपके ऊपर पड़ी नहीं है। जिस दिन ऐसा कुछ होगा तब आप पूछते फिरोगे इसका क्या उपाय है। इन सबके पीछे रहस्य है, लेकिन नहीं जा। पैर धो के जाना ये रहस्य है, घंटी बजाना ये भी एक रहस्य है, हाथ धो के द्रव्य चढ़ाना। गंधोदक जब लेते तो 2 कटोरे क्यों रखे गए हैं? लेकिन धोते ही नहीं है। 90% आदमी उस जल में से हाथ नहीं धोते, सिर्फ गंधोदक लिया, लगाया, आगे बढ़ गए। पहले हाथ धो फिर उसको लो। नहीं समझे ना? फिर ना भी धो तो चलेगा, लेकिन पहले तो क्या करो, उस गंधोदक को आप स्पर्श कर रहे हैं, उसमें से हजारों लोग लेंगे। कोरोना के काल में पता चला कि नहीं चला? प्रैक्टिकल हो गया ना कि हमारे हाथों में कितने बैक्टीरिया रहते हैं, अपने शरीर में कितने बैक्टीरिया होते हैं, कहां से एनर्जी हमको मिलती है। आज विज्ञान से हम सारी चीज, मशीनें आ गई, उन मशीनों से आपकी एनर्जी का पता चल जाता है। 1 मिनट पहले आपके पास क्या एनर्जी थी और 1 मिनट बाद क्या हुई। आपने एक वस्तु हाथ में पकड़ी, आपकी एनर्जी चेंज। आपने वस्तु रखी, आपकी एनर्जी परिवर्तित, मतलब आपके भावों में परिवर्तन। एक समय पहले आपको देवायु का बंद हो रहा था, लेकिन जैसे ही मायाचारी चालू हुई तो क्या हो जाएगा? हो गया, खेल खत्म। अभी बढ़िया चल रहा था, लेकिन अगले ही पल नहीं, थोड़े से हम सीधे बैठ जाए, लोग आ गए, बस। इसीलिए तो थोड़ा रुको, इतना ही तो बोला था सनत कुमार चक्रवर्ती ने, थोड़ा सा रुक जाओ, मतलब हम तैयार होके आ रहे हैं। नहीं है समझ में? तैयार होके आ गए ना, आप भी तैयार होके ही आते हैं। कर्म कहता है ठीक है, तुम बाहर से तैयार हो, हम भीतर से तैयार कर दे रहे हैं। हाँ, देवों ने सिर पीट लिया। अरे जो रूप आपका पहले था, अभी 1 मुहूर्त पहले, इतने में क्या हो गया? उस राजा को स्वयं विश्वास नहीं होता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। महाराज, एक
भाजन ले आओ। अभी प्रैक्टिकल आपको दिखा दे रहे हैं, अब आपके शरीर में कीड़े पड़ गए, अभी नहीं थे। क्यों? मायाचारी कर लिया आपने दिखाने के लिए देवों को। तो ऐसा भी होता है, कुटिल तरह से कार्य करने में रुचि हो, नील कापोत लेस्यारूप परिणाम, ये सब तथा और भी जितने अशुभ भाव है, अब इनसे आप व्याख्या कर लेना। पूरे ग्रंथ लिखे जाएंगे तो भी कम पड़ जाएंगे। एक कथा इनसे भरी हुई पड़ी हुई है, वे सब प्रियंचायु के आश्रम के कारण है। अब मनुष्यायु के आश्रम के कारण क्या है? अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रम का कारण है। नरकायु के आश्रम से विपरीत, वहां क्या था? बहुवारम, बहुत परिग्रह। मनुष्यायु के आश्रम के कारण बताए, विनय होना, भद्र परिणाम रहना, धर्म ध्यान में मरण होना, मन वचन काय से सरलता पूर्वक व्यवहार, संतोष वृत्ति, दान देने का स्वभाव, कापोतलेस्या तथा, ये मनुष्य की अपेक्षा लगाना। नरक में तो कृष्णनील कापोत तीनों से भी मनुष्यायु का आश्रम हो जाएगा, है ना। वहां कापोतलेस्या है ही नहीं, अन्यथा ये मान ले फिर उनको तो मनुष्यायु का आश्रम होगा ही नहीं। नहीं, मनुष्य से मनुष्य बने या देव भी होते हैं, उनको भी और भी अन्य लेस्याओं से पीतलेस्या रूप परिणाम आदि मनुष्य आयु के आश्रम के कारण है। पांडवों के संबंध में वृतांत है कि पांडव पुत्र जंगल में विचर रहे थे। चलते चलते उनको तेज युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, भाई प्यास लगी है, पानी लाकर पिलाओ। वह पानी लेने एक तालाब पर पहुंचा, एक गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी कि नकुल, मेरी बात का जवाब देकर पानी लेना, वरना तुम्हारा मरण हो जाएगा। उसने कहा, पांडु पुत्रों को रोकने वाला कौन? क्या बोल दिया? पांडु पुत्रों को रोकने वाला कौन? और वह ज्यों ही पानी लेने लगा त्यों ही वहीं गिर पड़ा। कुछ देर इंतजार करके युधिष्ठिर ने दूसरे तीसरे भाई को भेजा, उनका भी पहले भाई जैसा ही हाल हुआ। अब चौथे भाई को युधिष्ठिर ने पानी लेने भेजा, किंतु उसका भी पहले की तरह अंजाम हुआ। इंतजार करके युधिष्ठिर स्वयं पानी लेने चले। तालाब पर पहुंचे कि गरजदार आवाज सुनाई दी, धर्मराज, पानी को हाथ, जब तक कि मेरे सवाल का उत्तर नहीं दो, वरना तुम भी अपने भाइयों की तरह मृत्यु को। युधिष्ठिर भांप गए कि मेरे भाइयों का क्या हुआ। समझदार थे, धीर वीर थे। उन्होंने कहा, यक्ष प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, दुनिया में आश्चर्यकारी क्या है? जवाब दिया, दवाई देने पर यंत्र मंत्र जंत्र सब विद्याओं का सेवन करने पर भी जीवों को मरते, यही आश्चर्य है। कंधों पर मुर्दों को ले जाते हुए तथा शमशान में जलाते हुए देखते हैं, लेकिन क्या विश्वास नहीं होता कि कभी हम भी मरेंगे। यही दशा
एक दिन मेरी भी होगी। एक दिन काल मुझे भी खा लेगा। नहीं नहीं, मैं तो सदा जीवित ही रहूंगा। प्रत्येक दिन मरकर प्राणी यम मंदिर में पहुंचता है। शेष व्यक्ति जीवन की कामना करते हैं, मानो यमराज हम पर क्या करेगा, दया करेगा। करेगा क्या? एक टोकने में बहुत सारे मुर्गे भरे हुए हैं, तो कसाई आता है, एक एक मुर्गे को काटता जाता है, तो बाकी बचे उसी टोकनी में सिर छुपा लेते हैं कि हम तो बचेंगे। उस टोकने में रहने वाला कोई मुर्गा सुरक्षित रहेगा क्या? ऐसे ये संसार में अपन सब, एक व्यक्ति अपने बीच में से चला जाता है और अपन क्या मानते हैं, अभी हम तो सुरक्षित हैं, एक ना एक दिन तो सबको ही जाना होगा। सदा ऐसी आशा लगाए रहते हैं, इसलिए संसार से भयभीत नहीं होते, पापों से नहीं डरते, आत्म कल्याण नहीं करते, संसार के माया जाल में रच रहे हैं, लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ता। यक्ष ने युधिष्ठिर के उत्तर से प्रभावित होकर सब भाइयों को, क्योंकि वो मरे नहीं थे, उनको मात्र मूर्छित किया था, तो वे सचेत हो गए। तो कहने का आशय यह है कि मनुष्य आयु प्राप्त करके धर्म ध्यान की ओर बढ़ना, क्योंकि सबसे दुर्लभ अगर कोई आयु है तो कौन सी है? देव बनना बहुत सरल है, नरक जाना भी सरल है, त्रियंच बनना भी सरल है, किंतु यदि कठिन है तो क्या है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में इतने उदाहरण दिए उन्होंने अलग अलग, कि कैसे कैसे दुर्लभता से निगोद से स्थावर में आना, स्थावर से विकलत्रय में आना, विकलत्रय से संगी बना होना, संगी से फिर मनुष्य होना, ये उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ है। और मनुष्य भी बन गए तो उत्तम क्षेत्र मिले, काल मिले, सारी अनुकूलता हो, इंद्रियों की परिपूर्णता हो, आजीविका की परिपूर्णता हो, और इन सबके साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, फिर देश संयम को प्राप्त होना, रत्नत्रय का प्राप्त होना, ये उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ है। फिर भी उस दुर्लभ मानव पर्याय को पाकर अपन कहाँ व्यतीत कर रहे हैं? मात्र पंच इंद्रियों के विषयों को भोगने में। इसके लिए ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलती, और मनुष्य भी बन गए तो फिर आर्य खंड हो, और आर्य खंड में भी हो तो चतुर्थ काल हो, चतुर्थ काल में भी हो तो फिर जैन कुल में हो, और सारे जैन थोड़ी धर्म करते हैं। अपने आसपास जितने सभी धर्म कर रहे का, और धर्म को प्रारंभ भी कर दिया, जीवन के अंतिम समय तक वैसे ही परिणाम बने रहना। उत्तरोत्तर कितनी दुर्लभताएं हैं, और इन सबको पाकर भी अपन मात्र कोई नोट गिन रहा है, कोई दूसरी चीजें गिन रहा है, और एक दिन उन्हीं में मरण करके वहीं जाके या तो चौकीदार बन जाता है या स्वान बन जाता है। कहीं कहानी पढ़ना, मुनि महाराज निकल रहे हैं और सेठ जी दुकान पर बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी बार और वहीं से मुनि महाराज आए, अब सेठ जी तो नहीं है लेकिन उनका बेटा है, वो दुकान पर बैठा हुआ है। एक बकरा बार बार आता है, अनाज को खाता है, और उनका बेटा डंडे से उस बकरे को मार रहा है। इतने में बकरे वाला उस बकरे को पकड़ के ले जाता है, लेकिन उस समय भी मुनि महाराज वहां से निकल रहे हैं। फिर देखते हैं
तो बेटे को थोड़ा सा संदेह हुआ कि महाराज मेरे ऊपर हंस रहे, जाके पूछूं तो सही क्या कारण है। बेटा मंदिर पहुंचा, महाराज से पूछा, महाराज आप हमारी दुकान के सामने ही क्यों हंसते, है ना, और कहीं क्यों नहीं हंसते। कई बार लोग कहते आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, आप हमें सारा उपदेश क्यों दे रहे हो, और कोई नहीं मिलता आपको क्या, आप उसको समझा दो। उन्होंने कहा हम पहले भी तुम्हारे पिताजी को समझा चुके थे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो मरण करके पड़ोसी के यहाँ क्या हुए, बकरा हुए। अब वही बकरा जो इस अनाज का मालिक था, उस अनाज को खाना चाह रहा था। तुम जिसे डंडा मार रहे थे वो तुम्हारे कौन थे? अरे वो हमारे पिताजी का जीव है। वो दौड़ता हुआ बकरे वाले के पास पहुंचा कि आप हमें दे दो। उसने कहा मैंने अभी अभी उस बकरे को थोड़ी देर पहले, इसको जैसे आप कभी कभी होता है ना कि आपकी कोई चीज खो गई, आपने डस्टबिन में डाली, वो डाल के आपने गाड़ी में डाली, गाड़ी वाला कहता हमने टीचिंग, आप दौड़ते कोई हार आदि आपका हो, सोने का आभूषण हो, तो आप वहां भी पहुंच जाएंगे उस कचड़े में भी साफ करने के लिए। हाँ, क्योंकि लाखों का आहार है, पर आपको कोई हाथों में गिलानी थोड़ी आएगी, नाली भी साफ कर लेंगे आप तो, क्योंकि आपका हार कहीं गिर गया है। लेकिन ये जीवन रूपी रत्न जब उन नालियों में गिर जाता है तो फिर कौन निकालेगा। और उसने कहा किस कसाई को दिया, उसके दिया, पता पूछ के उसके घर पहुंचता है, तब तक वो कहता है अभी अभी मैंने उसको ओम नमः कर दिया। खत्म हो गई जिंदगी उसकी, उस धन के पीछे मायाचारी करके पहले बकरा बने, अब कहाँ गए होंगे कौन जाने। जावानी के सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमु, सदा नेत ढो, ये जनवाणी भारती। भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। ये पुस्तक ले लेना, जो भी जाए सभी यहाँ रखी हुई है, एक एक पुस्तक आप ले लेना। इसको एक बार पढ़ना,